क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। जनसंख्या संगठन से आशा है जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से जिनके द्वारा लोगों की आयु के बारे में पता चलता है, लिंग के बारे में पता चलता है तथा उनके निवास स्थान के आधार पर अलग किया जा सकता है। इस प्रकार की जनसंख्या को जनसंख्या संगठन के नाम से जानते हैं। संगठन क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। तो हम आयु के आधार पर भी जनसंख्या को अलग कर सकते हैं। तीन प्रकार से होता है। या तो जनसंख्या बच्चे होंगे, या तो क्या होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो कार्यशील जनसंख्या होंगे, यानी कार्य करने वाला जनसंख्या, जिसे मध्यम आयु वर्ग वाला जनसंख्या कहते हैं। मध्यम आयु वर्ग वाले। और इसी याद रखिएगा, बीच वाले को हम लोग कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? बुजुर्ग हो जाएगा, जिसे बूढ़े व्यक्ति कहते हैं, बुजुर्ग। ठीक है। अब बच्चे कितना है? 0 से लेकर के 14 वर्ष तक को जो बच्चे हैं उन्हें बच्चे माना जाएगा। अब 14 के बाद कितना हो जाएगा? 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। ये डाटा हमें याद रखना है। और बुजुर्ग कितना हो जाएगा? 60 से जो प्लस हो जाएगा वो बुजुर्ग में गिनती आ जाएगा। तो ये आपको आयु समझ में आ गया। इसके बाद लिंग के आधार पर संगठन बनाया जा सकता है। लिंग की अगर हम बात करें तो लिंग में भी आपको दो देखने को मिलेगा। एक तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। यानी स्त्री और पुरुष की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में किसकी बात करते हैं? स्त्री के बारे में बात करते हैं। और इसमें किसकी बात करते हैं? पुरुष की बात करते हैं। इसी प्रकार से निवास का स्थान क्या हो सकता है? या तो वो गांव में रह रहा होगा, या तो नगर में रह रहा होगा। तो ग्रामीण जनसंख्या हो सकता है, या तो कैसी जनसंख्या हो सकता है? नगरीय जनसंख्या हो सकता है। ये सारी बातें जितनी भी लिखे हैं केवल समझाने के लिए लिखे हैं। लिखना आपको परीक्षा में उतना ही है जितना टाइप किया हुआ है। ठीक है। ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।